हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुरिंदर वर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक और कॉमन टॉपिक पर बात करेंगे कि कुछ मदर्स आके बात करती हैं कि मेरे बच्चे का वजन बहुत कम है या ये दूसरे बच्चों के मुकाबले कमज़ोर प्रतीत हो रहा है। तो किस तरह इसका आइडियल वेट होना चाहिए जिससे कि हम इस पैरामीटर से जान सकें कि कौन सा बच्चा ओवर वेट है, कौन अंडर वेट है और किसका नॉर्मल वेट है। तो ये सब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और जो दर्शक नहीं हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोस्तों, जन्म के समय बच्चे का जो आइडियल वजन होता है वो 3.25 किलोग्राम होता है, यानी कि 3 से 3.25 किलो के बीच में एक नॉर्मल बच्चे का वजन होना चाहिए, जो कि नॉर्मल डिलीवरी के एक साइन है। जन्म लेने के बाद पहले सप्ताह तक बच्चे का वजन कम होता है और आमतौर पर पहले सप्ताह तक बच्चे का वजन अपने नॉर्मल वेट से 10% लूज़ होता है, यानी कम हो जाता है। यह एक सामान्य प्रक्रिया होती है, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जन्म के 10 दिन तक बच्चा बाद में अपना जो वजन होता है वो पूरा रीगेन कर जाता है, अर्थात जितना उसका जन्म के समय वेट था उतना वेट वह गेन कर लेता है। उसके बाद उसका वजन धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। सामान्य तौर पर 30 ग्राम प्रतिदिन उसका वजन बढ़ता है, जो कि पहले 3 महीने तक ऐसे ही बढ़ता है। अगर हम 30 ग्राम पर डे के हिसाब से कैलकुलेशन करें तो एक महीने में 900 ग्राम बच्चे का वजन बढ़ जाना चाहिए। इस प्रकार से पहले 3 महीने में लगभग उसका 3 किलोग्राम वजन बढ़ता है और 3 किलोग्राम उसका जन्म के समय था। इस प्रकार से पहले 3 महीने के बाद उसका वजन 6 किलोग्राम का हो जाना चाहिए। यहाँ पर मैं एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यह वजन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, हम इसकी एवरेज मानते हैं। यह एवरेज 3 महीने के बच्चे का 5 से 6 किलोग्राम तक का वजन होना चाहिए। अगर इससे कम है तो हम उसको अंडरवेट कहेंगे और अगर इससे ज़्यादा ऊपर है तो उसको हम ओवरवेट कहेंगे। अब जानते हैं कि 3 से 12 महीने के बच्चे का आइडियल वेट कितना होना चाहिए। तो उसका एक सिंपल सा फार्मूला है कि बच्चे की एज यानी कितने महीने का बच्चा है उसमें हम 9 जमा कर दें और उसको 2 से डिवाइड कर दें, तो जितना उसका रिजल्ट आएगा उतने किलोग्राम बच्चे का नॉर्मल वेट होना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हमने किसी 5 महीने के बच्चे का वजन जानना हो तो उसका फार्मूला है 5 महीने का बच्चा है तो 5 जमा 9 14 और उसको 2 से डिवाइड करें तो 7 किलोग्राम इसका नॉर्मल वेट आना चाहिए। यह वजन आधा किलो ऊपर या आधा किलो नीचे भी हो सकता है। इस प्रकार से हम एवरेज लेके इसको कैलकुलेट करते हैं। और अगर 1 से 6 साल तक के बच्चे का वजन जानना हो तो उसका फार्मूला अलग से है और वह है एज इन ईयर्स इंटू 2 + 8। एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लीजिए हमने 5 साल के बच्चे का वजन जानना हो तो 5 गुना 2 10 और उसमें जमा 8 कर दें तो 18 किलोग्राम उसका वजन होना चाहिए। अर्थात 5 साल तक के बच्चे का वजन 18 किलोग्राम के आसपास होना चाहिए, ये उसका नॉर्मल वेट होगा। अब अगर 7 से 12 साल के बच्चे का वजन ज्ञात करना हो तो उसके लिए अलग से फार्मूला है और वह है एज इन ईयर्स इंटू 7 - 5 डिवाइडेड बाई 2। इसको हम एक एग्जांपल से लेकर चलते हैं कि मान लीजिए हमने किसी 9 साल के बच्चे का वजन जानना हो तो उसके लिए 9 × 7 63 - 5 58, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 29 kg आ जाएगा। इस प्रकार से इस फार्मूले से हम ये जान सकते हैं कि किसी बच्चे का नॉर्मल वजन कितना होना चाहिए। दोस्तों, एक बात और है कि बॉयज़ का वजन लड़कियों के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा होता है और लड़कियों का वजन बॉयज़ से थोड़ा कम होता है। इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार अगर हम मोटे तौर पर देखें तो पहले 3 महीने तक के बच्चे का वजन 6 किलोग्राम तक और 3 से 12 महीने तक लगभग 10.5 किलोग्राम तक और पहले से 6 साल तक के बच्चे का वजन लगभग 20 किलोग्राम तक और 7 से 12 साल के बच्चे का वजन लगभग 39 से 40 किलोग्राम के लगभग होना चाहिए। इसमें हम 10% ऊपर नीचे मान सकते हैं कि 10% अगर वजन ऊपर नीचे हो जाए तो वो हम काउंट नहीं करते हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार से आप घर बैठे से जान सकते हैं कि आपके बच्चे का वजन नॉर्मल है, अंडरवेट है या ओवरवेट है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अपने कमेंट्स और सजेशंस पहले की तरह ही भेज रहें, और अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।